सोगोत की क्या खबर है हरकत? बालगाय सोगोत से निकल गया है। उसने अपने खेमे किसी खुफिया जगह पर आबाद कर लिए। इस सरजमीन पर बाबा के सिवा कोई खेमा आबाद नहीं हो सकता। अगर किसी ने कोशिश भी की तो वही उसके खेमे को उसकी कब्र बना दिया जाएगा। वो बाजार के दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। वो उनका खून खुश करके उनसे सामान ले रहे हैं। वो चाहते क्या है? वो ये सामान इसलिए जमा कर रहे हैं कि मंगोलों का एक आला रहनुमा आ रहा है और बालगाय आज रात के लिए दावत की तैयारी कर रहा है। बालगाय के हाथ दावत है, हमें भी उसमें शरीक होना चाहिए। समझ गए ना कौनूर? आप बेफिक्र हो जाएं हुजूर, मैं उनके सर काट के आपके कदमों में रख दूंगा। अगर एक भी गलती हुई तो हर चीज बर्बाद हो जाएगी। या अल्लाह मदद फरमा। आ जाए। चलो। अपने सामने काई सरदार की खातून को क्यों देख रहा हूं? बलगाय साहब, मैंने आपको कुछ बताना है। बोलो, मैं सुन रहा हूं, लेकिन होशियार रहना। बालगाय मुख्तसर सुनता है, कम बोलना और काम की बात करना। मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आई हूँ। वो कबीले से चला गया है क्योंकि आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है बलगाय साहब। मैं तुम्हारे बेटे की परवाह क्यों करूं? क्योंकि मेरा बेटा उस्मान के साथ है। मेरा बेटा उस्मान के साथ मिलकर लड़ेगा। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही उसका दिल ना काटना, जंगली जानवरों के आगे उसकी लाश को ना फेंकना? मुझे क्या दोगी इसके बदले? उस्मान और अदबाली। तुम वादों के साथ आई हो। मैं जो चाहता हूं वो देने के बदले तुम अपने बेटे को देखना चाहती हो। तुमने बगैर सोचे अगर कोई वादा किया और उसे पूरा ना कर पाई तो बाद में रोना नहीं। तुम बहुत होशियार हो। तुम जानती हो किसकी अतात करनी है। मेरी ताकत तुम्हारे साथ है। अब जाओ और मुझे वो खबर दो जिससे मुझे खुशी हो। अगर तुमने धोखा दिया
तो सबसे पहले तुम्हारे बेटे का गोश्त हड्डियों से अलग करूंगा, फिर मेरे कुत्ते खाएंगे। आप फिक्र ना करें, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेगी जहरा। मेरे कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसके शौहर को बताओ मैं उसे यहां चाहता हूं। अब धुंधार एक तोहफे का हकदार है। तुम्हारी माँ कहाँ है? वो शिफा बख्श जड़ी बूटियां लेने के लिए गई हुई हैं। ये वक्त तो नहीं है इस काम का। आप उन्हें जानते हैं बाबा, वो खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब वो हमसे बात नहीं करती तो फिर फूलों और पौधों से बात करती हैं। जड़ी बूटियां तो बस बहाना है। ऐसी क्या बात है जो हमसे नहीं कर सकती? आपने उनको परेशान कर दिया बाबा। परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी अम्मी बहुत तजर्बेकार है। वो इतनी भी कमजोर नहीं जितना तुम समझ रही हो। क्या आप उन्हें जानते नहीं हैं? आपने उनको दुख पहुंचाया है। आपने गजल खातून और बहादुर भाई को बुलाया है। सब कुछ इतनी जल्दी भूल गए आप? सरदार का दस्तरखान बड़ा और कुशादा होता है। तुम बिल्कुल वाकिफ नहीं, वरना ये बात ना करती। चलो छोड़ो, अपने आप को तुम हलकान मत करो। खाना ठंडा हो रहा है। शाबाश। आप क्या समझते हैं मैं खा सकती हूँ? मेरा एक भाई सफर में है और दूसरे के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है। क्या मैं आ सकता हूँ चाचा जान? आ जाओ गुंदूस। आपने मुझे बुलवाया था। हाँ, आओ बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाओ। शुक्रिया चाचा जान। कबीले की सूरत हाल को तुम अच्छी तरह जानते हो। मंगोलों ने हर किसी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम निकिया जाओ, मुनाफा बख्शे वहां का बाजार। हमारे पास जितना भी सामान बच गया है उसे मुंह मांगी कीमत पर बेच दो। चाचा जान, मैं जाऊंगा, लेकिन उस्मान का क्या होगा चाचा जान? उस्मान अपनी गलतियों की कीमत चुका रहा है। उसको सुधारने का यही एक तरीका था बस। तुम फिक्र मत करो मेरे भतीजे, मैंने एक ऐसा मंसूबा बनाया है जिससे हकदार अपना हिस्सा ले सकेगा। और रही बात उस्मान की, जल्द ही मैं उसका भी दिल जीत लूंगा। उस्मान जरूर यहां होगा। शुक्रिया चाचा जान, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिक्र न करें, मैं फौरन ही रवाना हो जाता हूं। कबीले में गश्त करने वाले सिपाहियों को जंगल में मुंतकिल कर दो। वो तीर अंदाजी के खिलाफ खैमे की हिफाजत करेंगे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। हुजूर, बामसी साहब आए हैं। आने दो उन्हें।
कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया बामशी साहब, या आप मेरे कबीले का रास्ता जानते थे? जब मैं पहली बार आया तो कोई रास्ता नहीं था। जगह और लोग दोनों बदल चुके हैं। अब उस्मान के साथ नहीं चल सकता मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ बेटा। पहाड़ों के बीच में जंगी हवाएं चल पड़ी हैं। मैंने जो सुना उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बताओ कि हुआ क्या है। इस खंजर को मेरे गले पर चला दो उस्मान, वरना मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मार दो मुझे। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। जिसको हमने पहाड़ समझा वो एक गड़ा निकला। अब से मेरा और उस्मान का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जो कह रहे हो उस पर तुम्हारा दिल यकीन करता है। दोस्तों के दरमियान अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन ये सब मकसद के लिए है। उस हरकत के बाद उस्मान मेरे दिल से निकल चुका है। क्या तुम दोनों काई के बहादुर नहीं हो? अलग हो जाना तुम दोनों को जेब नहीं देता। तुम दोस्त हो। अगर हम वाकई दोस्त हैं तो वो हमसे राज क्यों छुपाता है? अर्तुगरुल साहब भी हमें हर चीज नहीं बताते थे, लेकिन हम कभी खिलाफ नहीं हुए। दुंदार ने इसी वजह से उसे कबीला बदल कर दिया। आपने मुखालफत क्यों नहीं की? सरदार का फैसला मानना जरूरी है। दुंदार सरदार, ये खेमा और ये जगह, मैं भी दुंदार की तरह एक सरदार हूं, कोई बेकार आदमी नहीं। जब कोई राज होता है तो सरदार लड़ाई नहीं करता। सरदार जब कोई गलती देखता है तो बड़बड़ाता नहीं है। सरदार गलती को रात की तरह ढांप लेता है। बोरी में नेजा पूरा नहीं आता बामशी साहब। अब से उस्मान मेरा दुश्मन है, कह दिया मैंने। खून के छींटों से बचने के लिए दरमियान में नहीं आए। हाँ, तुम एक नौजवान हो। तुम अपने बाबा की मीरास सरदार के तौर पर हो, लेकिन या तो उन्होंने तुम्हें सिखाया नहीं या तुम सीखने में नाकाम रहे। सामसा, मैं गाजी अर्तुगरुल साहब का सिपा सालार बामसी बेरेक हूँ। मैं अपनी तलवार को खून से तेज करता हूँ और मौत की बाहों में सोता हूँ। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझ पर ही चढ़ रहे हो। अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम अकेले रह जाओगे। मैं तो शुरू से अकेला हूं, आप इसकी फिक्र ना करें। मेरी तकदीर में अकेला रहना ही लिखा है। बहुत कोशिश की आपने हमारे लिए। अगर आप इस मामले पर और इसरार करते हैं तो दरवाजा खुला है, जा सकते हैं। मैंने जितनी भी कोशिशें की, उन कोशिशों पर मुझे अफसोस है। तुम हद से आगे निकल गए हो। तुम हमारी रिवायात को भूल गए। तुम्हारे दिल के अंदर शैतान आबाद हो गया है। अब तुम इस तख्त को तबाह करके इस शैतान को मारोगे या फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ वक्त की मोहलत देता हूँ। अगर मैंने दोबारा इस शैतान को तुम्हारे दिल में देखा, कबीले को तुम्हारे सर पर गिरा दूंगा। मेरी ये बात याद रखना सामसा।
कुछ भी नहीं छोड़ना, सारा सामान सही कह रहे हो तुम, तो भूखे मर जाएंगे। हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। इनके सामने कौन बोले? सिर्फ उस्मान साहब ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। या अल्लाह हम पे रहम कर। मत करो ऐसा जालिमो, कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। छोड़ दो, हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जालिमो छोड़ दो, रहम खाओ हम पर, खुदा का वास्ता है तुम्हें। अल्लाह पूछेगा तुमसे। चलो उठाओ उसको, पीछे हटो, हमें अपना काम करने दो। ये सामान भी रखो। हटो यहाँ से। रखो उसको भी। तुमने सुना नहीं? कहे तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैंने कहा छोड़ो। देखो खुदारा ऐसा मत करो, उसको भी। तुम लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मैंने कई गाड़ियाँ खो दी है, कम से कम मेरा सोना ही दे दो। छोड़ दो हमें। हटो पीछे। जान से मार दिया। हटो पीछे। जान ले। पीछे हट जाओ तुम। हटो, छोड़ दो हमें। हटो, हाथ मत लगाओ। हटो। बालगाय आपका इंतजार कर रहे हैं दुंदार साहब। अब और क्या मांगना चाहता है मुझसे? बालगाय मांगता नहीं, वो छीन लेता है। कुछ नहीं छोड़ता। भाइयों रुको।
इनकी लाशें लटका दो यहीं। लोगों को यह दिखना चाहिए ताकि मंगोलों की दहशत खत्म हो सके और यह भी नजर आए कि उस्मान और उसके सिपाही आजादी की आग भड़का चुके हैं। चलो, आज बहुत तवील रात है। काई कबीले की जानिब से ये यकीन दिलाता हूं कि हम बालगाय की इताअत करते हैं। अजीम कमानदार और ताकतवर बालगाय। बालगाय को तुम अच्छे लगे, तुम सही रास्ते पर आना शुरू हो गए दुंदार। सुना है उस्मान कबीला बदर हो गया। जो भी आपके साथ हमारी वफादारी को नुकसान पहुंचाएगा, काई कबीले में उसकी कोई जगह नहीं है। तुम बलगाई से जितनी वफादारी दिखाओगे, बलगाई की मेहरबानियां उतनी ही पाओगे। तुम्हारा भाई अर्तुरुल समझदार था, इसलिए उसने काई कबीले की नुमाइंदगी तुम्हें सौंपी। अब से मैं तुम्हारा बाप होऊंगा। उठो। अब से काई कबीले के नाइब सरदार नहीं बल्कि असल सरदार हो, असल सरदार हो। और ये सब सोना तुम्हारे लिए। इससे जो चाहे खरीद सकते हो। यह मुमकिन नहीं, क्योंकि काई कबीले का असल सरदार अर्तुरुल गाजी है। सरदारान रजा नहीं होंगे। तुम इसकी ज्यादा फिक्र मत करो दुंदार, पुरसुकून हो जाओ दुंदार। बालगाय का दिल बहुत बड़ा है, वो सब तुम्हें कबूल करेंगे। संजाक सरदार भी बना दिए गए हो तुम। अब जाओ और ये मुबारक झंडा काई कबीले के आसमान पर बुलंद कर दो, ताकि हर किसी को मंगोलों की ताकत का पता चले, जिन्होंने दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक हुक्मरानी की कसम खाई है। लेकिन मैं ही क्यों बालगाय? क्या यहाँ पे आपसे ज्यादा कोई बहादुर है दुंदार साहब? काई कबीला जिंदगी भर आपका मशकूर रहेगा। मैं ज्यादा बातें नहीं करता, मेरे खास मेहमान आने वाले हैं, नजरों से दूर हो जाओ।
कवानीन और वो मुकद्दस खंजर लेकर आओ। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? काश कि मैं ये देखने से पहले मर जाता। कल ही जिस गीदड़ ने हमारे कबीले पर हमला किया, ये आज उसे खुद गोश्त पेश कर रहे हैं। बाल गाय से भीख मांगते हुए इनकी जुबान पर शिकन क्यों न पड़ गए? उनके आगे झुकने से पहले इनके घुटने सड़ क्यों नहीं गए? घोड़े पर तो यूं सवार हैं जैसे कोई फतह हासिल कर ली हो। दुंदार साहब इसके खेमे में क्या कर रहे हैं हुजूर? बाबा और कबीले की इज्जत बेचने आए हैं। हुजूर, क्या वो ऐसा करने की जुर्रत कर सकते हैं? चलो। हमारे आबा अजदाद चंगेज खान का नसब बुरखान खालदून में रहने वाले नीले भेड़िए से जा मिलता है। इसीलिए मैं ये नीला रंग अपने चेहरे पर लगाऊंगा। अपने आबाओ अजदाद चंगेज खान की याद में इस खंजर को ऊपर उठाता हूं।